MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज मेरे साथ पूछता है ये सारा भारत कि आखिरकार कौन है वो दो नमूने। पूछता है भारत, और यही है ऐश्वर्या के एजेंडा में। आज ये मैंने एजेंडा बना लिया है, ये पता करना कि आखिरकार कौन है वो दो नमूने जिनकी बात बाबा यूपी की विधानसभा में कर रहे थे। कौन है वो दो नमूने जो हर बहस में विदेश चले जाते हैं। कौन है वो दो नमूने जो जब भी कोई सार्थक बहस, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे कोई बात हो रही होती है तो वो विदेश चले जाते हैं। कौन है वो दो नमूने जो एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में। कौन है वो दो नमूने जो लंदन चले जाते हैं और एक दुनिया के किसी भी कोने में। कौन है वो दो नमूने, पूछता है भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बाबा ने विधानसभा में खड़े होके ये कोडीन सिरप, इसको अलग अलग नाम दिए गए, कोडीन भैया, ये भैया, वो भैया, फलाना। आखिरकार उस पर बात हुई। आखिरकार कौन है वो कोडीन, कौन है वो कोडीन भैया, ये भी समझने की बात चली। लेकिन दर्शकों, बात सिंपल है। विधानसभा के विजुअल चला दीजिए गरिमा जी, कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े हुए और ये बोलने लगे कि उत्तर प्रदेश में एक की भी मौत नहीं हुई है। मौत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुई है। सिरप, ये जानलेवा, ये विषैला, ये नशे का स्रोत, ये सिरप बना दक्षिण के तमिलनाडु में है। राइट? Am I right? Am I wrong? Can we have the graphics, please? Can we have the map graphics? ये बना तमिलनाडु में है, स्टोरेज हो रहा था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में स्टोरेज होके ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और ये तीनों प्रदेशों और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो कोई जानकारी इधर से उधर, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से राजस्थान देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दर्शकों, इस सब कोडीन सिरप, इस सब जानलेवा कफ सिरप में बात थोड़ी इंटरेस्टिंग तब हो गई। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें राजनीति घुसी। जब जौनपुर के पूर्व सांसद और बहुत ही ताकतवर बोले जाने वाले नेता धनंजय सिंह का नाम विपक्ष ने लिया, विपक्ष ने अलग अलग नामों से उन्हें सुसज्जित किया। उसके बाद निकल के आया कि दो या एक बड़े नेता और एक उनसे छोटे वाले, उन दोनों के बीच की बहस होने लगी। खुल के धनंजय अभय को बोलने लगे, अभय धनंजय को बोलने लगे। जब पूछा गया धनंजय से तो उन्होंने बोला हम छोटे लोगों की जवाब नहीं देते। हमारे रिपोर्टर ने 2 बार 3 बार सवाल पूछा, बोला मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया उन लोगों से बोला इन लोगों को मैं जानता हूं, मैंने नहीं किया, लेकिन इन लोग, ये जो लोग, वो कौन टाटा है, वो कौन जायसवाल है जो दुबई में शॉपिंग मॉल में घूम रहा है, 25 बच्चों की जान चली गई है, और वो कौन जायसवाल है जो दुबई मॉल में घूम रहा है। वो हमारी एजेंसियां क्या कर रही है, पूछता है भारत। पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? बाबा ने कहा एनडीपीएस एक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार पता लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट होता रहेगा, लेकिन क्या यूपी पुलिस ने सीबीआई को बोला, क्या यूपी पुलिस ने सीबीआई को बोला कि वो दुबई मॉल में, आजकल जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है, किसी को दिखा वो टाटा कौन है, वो क्या नाम है उसका पूरा, अभिषेक क्या नाम है उसका पूरा, वो दिखा, शुभम जायसवाल तो है, एक वो टाटा कौन है वहां पे, वो भी है एक जिसका नाम उपनाम है किसी ने, अमित टाटा करके कोई है, वो जायसवाल दुबई में है, और किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और हमारी एजेंसीज पकड़ नहीं पा रही है। देखिए, विधानसभा में बाबा ने धो दिया, राजनीतिक तौर पे बाबा ने धो दिया विपक्ष को, क्योंकि यह बोला जा रहा था, यह आरोप था राकेश त्रिपाठी जी
कि क्योंकि धनंजय सिंह बीजेपी के क्लोज हैं इस समय, इसलिए बाबा उन्हें बचा रहे। बाबा ने कहा हेलो, बुलडोजर की बात कर रहे हो, बुलडोजर चलेगा। लेकिन जब बुलडोजर चला, सपा वालों की तरफ देख के बोला तो भागते नजर मत आना। किसी का नाम लेने से फोटो इज अ रियलिटी। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फाइंड करेंगे। और इससे पहले मैंने बोला, क्या यूपी पुलिस ने सीबीआई को बोला? क्योंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से कोऑर्डिनेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए सशक्त और सही एजेंसी हिंदुस्तान में सीबीआई है। चाहे नीरव मोदी को पकड़ना हो, विजय माल्या को, या इस कोडीन सिरप वाले जायसवाल को, आपको सीबीआई को बताना पड़ेगा। क्या यूपी पुलिस ने सीबीआई को बताया? पूछता है भारत। यह राजनीतिक छींटाकशी चलती रहेगी। सभा पूछ रही है बुलडोजर कहां है? बाबा बोल रहे हैं बुलडोजर चलेगा तो तुम मत भागना। इसके बीच में एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है, एसटीएफ, हर प्रदेश में होती है। उसका कोई फॉर्मर कांस्टेबल है, मुझे बताया जा रहा है। देखिए, किसी के मेहनत करने पे किसी ने सरकारी नौकरी छोड़ी, बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया, अगर उसके पास प्रूफ है उसकी इनकम का तो अच्छी बात है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मैप ग्राफिक्स अगेन, उत्तर प्रदेश स्टोर हाउस बन गया था राकेश त्रिपाठी जी। और इस बात को बाबा भी झुठला नहीं रहे, बन रहा था तमिलनाडु में, सप्लाई हो रहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में। लेकिन कहां से? पूछता है भारत। स्टोर कहां हो रहा था? उत्तर प्रदेश की सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा था या नहीं? उत्तर प्रदेश के घेरे में आने वाली जमीन का, उस नशीले विषैले कफ सिरप को रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा था या नहीं? पूछता है भारत। हो रहा था। अगर नहीं हो रहा होता तो बाबा विधानसभा में नहीं बोलते कि हमने कोर्ट में बोला कि एनडीपीएस से जांच हो। एनडीपीएस से हो कि फलाना पीएस से हो, चाहे ढिमकाना पीएस। वो जायसवाल दुबई मॉल में कैसे घूम रहा है? पूछता है भारत। उन बच्चों के मां बापों को बताइए आप। सबसे मैं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा हूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा हूं, कैसे? बाबा ने तो कहा हमारे यहां एक भी मौत नहीं हुई, राजस्थान में तो हुई, मध्य प्रदेश में तो हुई। फिर 20 से 25 मोहन यादव क्या कर रहे हैं? वेयर इज मोहन यादव? आए दिन उनकी तस्वीरें आती हैं, एक शादी के फंक्शन से दूसरे शादी का फंक्शन, दूसरा शादी के फंक्शन से तीसरे शादी के फंक्शन। ठीक है, नेताओं को जाना होता है, लेकिन क्या वो 25, 20, 24, 25 जो बच्चे मरे, उनके मां बापों से मिले मोहन यादव? एक एक के घर गए मोहन यादव? एक एक को अश्योरेंस दी? और सिर्फ अश्योरेंस देने की बात नहीं है मोहन यादव जी, आपकी पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, क्या आपने सीबीआई को लिखा? क्या सीबीआई को लिखा मोहन यादव की सरकार ने? लिखा? पूछता है भारत। बताओ, लिखा मोहन यादव जी? 20 से ज्यादा बच्चे मरे आपके प्रदेश में, मुख्यमंत्री हैं आप, क्या लिखा आपने सीबीआई को कि उसको पकड़ो जिसको एक आम सिटीजन जर्नलिस्ट ने, जिसके हाथ में एक फोन था, उसने उसे मॉल में या होटल के कमरे से बाहर खुला घूमता हुआ पकड़ा, वो वीडियो जारी कर रहा है, वो सब कर रहा है। किस लिए है एजेंसीज? प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश पुलिस डायरेक्टली नहीं जा सकती, उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्टली नहीं जा सकती, राजस्थान की पुलिस नहीं जा सकती। आपको सीबीआई को देना पड़ेगा, आपको सीबीआई को बताना पड़ेगा, सीबीआई जाएगी। वो गोवा वाले कांड में क्या हुआ? वो लूथड़ा बंधुओं के साथ क्या हुआ? बैंकॉक भाग गए थे, बहुत शाणे बन रहे थे। गोवा पुलिस ने जैसे ही पता लगा भाग गए, गोवा पुलिस ने सीबीआई को बोला, सीबीआई ने रातों रात, हालांकि उसमें भी देरी की थी, उनके भी जाने के बाद रेड कॉर्नर वो नोटिस जारी करा, वहां भी देरी थी, लेकिन यहां तो हुआ ही नहीं। क्यों? विपक्ष ने बोला उत्तर प्रदेश में ही सब कुछ हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये बाहुबलियों की आपस की भिड़ंत है, ये बड़े ताकतवर नेताओं की आपस में भिड़ंत है, और बीजेपी इसमें एक्शन नहीं ले रही है। तो बाबा ने कहा हेलो जरा सुन लो मेरी बात अखिलेश यादव जी, और लेकिन अभी भी मेरे को सवालों का जवाब नहीं मिला है। वो दो नमूने हैं कौन? एक दिल्ली में और एक लखनऊ में।
लेकिन बाबा ने कहा ये लो, बुलडोजर चलेगा, वो लोग पकड़े जाएंगे, हम एनडीपीएस एक्ट से करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की जमीन स्टोर करने के लिए भी एक कार्टन पूरा का पूरा, वो तो छोड़िए आप, फैक्ट्री का सामान, अगर एक कार्टन भी रखने की लिए उत्तर प्रदेश की कोई भी जमीन इस्तेमाल हुई है तो पकड़ा जाएगा, निकाला जाएगा। सपा कह रही है पूरे क्रमबद्ध तरीके से बीजेपी के प्रो लोग हैं, प्रो लोग हैं बीजेपी के। बाबा कह रहे हैं एक है तो बता दो, प्रूफ करो, एक है तो बता दो। वहां राजनीति चल रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश में कौन सी राजनीति है? मध्य प्रदेश में तो मौतें हुई हैं, 20 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। मोहन यादव जी, कैन आई हैव मोहन यादव विजुअल्स फ्रॉम वन वेडिंग टू अनदर वेडिंग, फ्रॉम वन सोशल इवेंट टू अनदर सोशल इवेंट, फ्रॉम थर्ड सोशल इवेंट टू अ फोर्थ सोशल इवेंट, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, पांच। ठीक है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे बड़े नेता हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं क्या? 20 से ज्यादा बच्चे मरे हैं, क्या हो रहा है? और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऑल बीजेपी गवर्नमेंट्स कोडिन। पॉलिटिकल तौर पे बाबा ने अखिलेश को पटखनी नहीं दे दी कि बेटा बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जब चलेगा तो भागना मत। कौन कहां है इसमें, कौन कोडीन बना रहा है, कहां बन रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, कहां से कैसे जा रही है, मध्य प्रदेश में कैसे पहुंची, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से छत्तीसगढ़, और इसका बिहार कनेक्शन भी है, इस कोडीन सिरप का बिहार कनेक्शन भी है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन लेट्स डिबेट। उसके बाद डिबेट करते हैं, पता करते हैं कौन है इस कोडीन भैया के साथ, कौन है इस कोडीन माफिया के साथ। पूछता है भारत, स्पेशल रिपोर्ट। अपराधी छूटने नहीं पाएगा, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। कफ सिरप कोडीन के ओवरडोज का असर यूपी की सियासी सेहत पर पड़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप वाली खांसी तेजी से वायरल है, चपेट में दोनों पक्ष हैं। आरोपों वाली जुकाम की गूंज सड़क से सदन तक है। कफ सिरप कोडीन का मुनाफाखोरी वाला नेक्सस डिकोड होना बाकी है, लेकिन इस सियासी मुद्दे का साइड इफेक्ट अभी से नजर आने लगा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत मासूमों की दवा में जहरीली मिलावट से हुई थी। विपक्ष यूपी सरकार पर निशाना साध रहा था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सियासी मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आरोपों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुनाफाखोरी वाली बीमारी का पक्का इलाज जरूर बताया कि माफियाओं का डॉक्टर बुलडोजर तैयार है, समय आने पर सर्जरी की जाएगी, लेकिन तब तक के लिए सियासी पर्ची में दो परहेज भी बताए। पहला, झूठी जानकारी ना फैलाने का, और दूसरा, बुलडोजर वाली सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द पर फातिहा नहीं पड़ने का। अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। पिछले हफ्ते ही अखिलेश यादव ने कोडीन माफियाओं के इलाज में लापरवाही की बात कही थी। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें। ऐसे में सवाल है कि क्या कोडीन कफ सिरप के माफियाओं का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी का दांव अखिलेश यादव पर उल्टा पड़ गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस दिन माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्या विपक्ष उस दिन फिर दोषियों और आरोपियों की जाति और धर्म देखेगा? पूछता है भारत राकेश त्रिपाठी जी, कौन है ये दो नमूने? राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, उसके बाद मैं आ रहा हूं सबके पास। राकेश त्रिपाठी जी, कौन है ये दो नमूने?
कौन है ये दो नमूने जिसकी बात बाबा कर रहे हैं? एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में, एक लंदन जाते हैं और एक दुनिया भर में घूमते हैं। कौन है ये दो नमूने? राकेश त्रिपाठी जी, जो जब भी कोई सार्थक बहस होती है तो देश में नहीं रहते। कौन है ये दो नमूने? पूछता भारत। बताइए राकेश जी, अधिकार है भारत का जानने का। कौन है ये दो नमूने? देश समझ गया है, देश समझ गया है। आपके डिबेट में अभी उनके प्रवक्ता उछलते कूदते हुए अपने आप बताएंगे कि तीर कहां लगा है। बताने की जरूरत नहीं है कि जिन्होंने विरासत के आधार पर अपनी सियासत को संभाला है, जिन्होंने राजनीति को पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के तौर पर देखा है, जिन्होंने सैर सपाटे और मौज मस्ती को राजनीति के बीच में कैसे एडजस्ट किया जाता है इसका गुर सीख रखा है, जो छुट्टियां मनाने के लिए विदेश सैर सपाटे के लिए जाया करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब जब संसद चलती है, देश में गंभीर महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, तो कौन विदेश में छुट्टियां मनाया करता है? जब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चलता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, तो कौन सैर सपाटे के लिए चले जाया करता है अपने कार्यकर्ताओं को बेहाल छोड़ करके? ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आपकी डिबेट में अभी डिबेट खत्म होते होते तक उनके प्रवक्ता खुद ही चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता देंगे कि वो नमूने कौन है, जो राजनीति की गंभीरता को कभी नहीं समझते हैं, जो राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं मानते हैं, जिनके लिए राजनीति केवल पावर और पैसा होता है, जिनके लिए राजनीति का मतलब केवल परिवार का संरक्षण होता है, राजनीति के माध्यम से माफियाओं का संरक्षण होता है। राजनीति को इसी रूप में उन्होंने देखा है, विरासत से पाई है, अपने पिता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, और इसीलिए उनकी पूरी पॉलिटिक्स परिवार के इर्द गिर्द ही चलती है, जो जाति और मजहब के समीकरण गांठने का काम करते हैं। तो इसलिए उनके नाम बताने के लिए केवल आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे तो अंत तक नाम भी मैं अपने मुखारबिंद से ले लूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी अनुराग भदौरिया स्वयं बता देंगे कि वो कौन है जो लखनऊ में है। अभी कांग्रेस के हमारे साथी बता देंगे कि वो कौन है जो दिल्ली में है, जो अलग अलग समय पर सैर सपाटे के लिए और दुनिया के तमाम मुल्कों में जाया करते हैं, और जाकर के कैसे दुनिया भर के मुल्कों में जाकर के भारत को अपमानित करने की चेष्टा करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के भारत के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं, भारत की सेना, भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं उनको अपमानित करने की चेष्टा करते हैं। मुझे उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश उनको पहचानता है। ऐसे लोगों के कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति की गरिमा को तार तार करने का काम किया है, उनको देश पहचानता है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए सीधी सीधी बात करते हैं, घुमा के कब तक खेले हैं? बाबा कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये नहीं बोल रहे, चलिए मैं ही बोल देता हूं, क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं वो दो बड़े बड़े बिजनेस हाउस, आप लोग विपक्ष के, मैं तो क्लियरली बोलता हूं, अंबानी अडानी की बात कर रहे हो तो नाम लेके बात किया करो, घबराना कैसा? अब बाबा बोल रहे हैं भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये लोग देश में रहते नहीं है, ये लोग जब भी कोई बड़ी बहस होनी होती है तो हो जाते हैं, और बाबा कह रहे हैं कोडीन का पता करना है तो रुको, आ रहा है बुलडोजर। कोडीन के बारे में जानना चाहते हो, विजुअल्स रखिए कि बुलडोजर आ रहा है, क्योंकि आपके विधायकों ने बोला कि बुलडोजर का तेल खत्म हो गया क्या? अखिलेश यादव ने कहा क्या बुलडोजर की चाबी खो गई क्या? तो उन्होंने बोला भैया ना चाबी खोई है ना तेल खत्म हुआ है, टेंशन मत लो, लेकिन भागना मत जब चलेगा तो। और उन्होंने यह भी बताया कि ये जो पकड़ा है इसमें, इसको पहला लाइसेंस ड्रग्स वाला, ड्रग्स यानी दवाइयों वाली ड्रग्स का लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला था। अनुराग भदौरिया, हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? भाई देखिए, ये बुलडोजर ऐसे ही है जैसे मैं अभी हूं ना, बुलडोजर कप सिरप में, आप तो पस्त हैं उसमें है। नहीं, आप तो पस्त है, रोहित को भी रखिए। नहीं, बुलडोजर पस्त नहीं है, बुलडोजर लोगों को पस्त करता है। क्या आप बुलडोजर का नाम सुन के पस्त हो गए? देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए कप सिरप, बुलडोजर विजुअल्स सुनिए, बुलडोजर इसी तरह से ओंग रहा है जैसे मैं ओंग रहा हूं ना, वो कप सिरप उसने भी लगता है पी लिया है, ऐसे ही बुलडोजर ओंग रहा है, उसको ध्यान ही नहीं आ रहा, उसको बोला जा रहा उठो उठो भाई, बुलडोजर नहीं उठ रहा है, क्योंकि उसको उठना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें इसलिए नहीं जाना है बुलडोजर को, बुलडोजर इसलिए ओंग रहा है कि बुलडोजर को पता है ना कि जहाँ जाएंगे वहाँ तो अपने ही लोग हैं, वहाँ तो जाना नहीं है। नहीं तो अब तक जब कार्रवाई होती थी, कार्रवाई होने के पहले बुलडोजर ऐसे ओंगता नहीं था, गर्जने लगता था, एकदम तैयार होकर उठ के दौड़ने लगता था बुलडोजर। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ बुलडोजर ओंगने लग गया। सोचिए आप, वहाँ बुलडोजर नींद में आने लगा, वहाँ बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, लोग अरेस्ट हो गए, जेल चले गए, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई।
पहले बुलडोजर कार्रवाई पहले होती थी, भले कोर्ट बाद में कहता था कि 10 लाख रुपए आपको मुआवजा देना पड़ेगा जो आपने घर गिराया है, लेकिन बुलडोजर पहले घर गिरा देता था। लेकिन आज बुलडोजर नहीं जा रहा है क्योंकि बुलडोजर औंग रहा है, बुलडोजर के पास वो शक्ति छीन ली गई है। कमाल है भाई, जवाब जिनको देना है वो जवाब देने से भाग रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सोचिए नहीं, आपको क्यों कहना, रोहित आ रहा हूं, एक सेकंड। यहाँ पे कर्ब सर्प का धंधा उत्तर प्रदेश के अंदर में पनपता फूलता रहा, कैसे नवल जी आ रहा हूं, होता रहा। नहीं आप पहले जरा मेरे को बताओ, उसके बाद मैं समझूंगा। जिस तरह का आपने कहा गरिमा जी बुलडोजर विजुअल्स रखिए, आपने कहा बुलडोजर पस्त है। बुलडोजर क्यों पस्त है? आपको क्यों लगता है कि बुलडोजर पस्त है? मेरे को क्लियरली बात करिए, क्लियरली। राकेश त्रिपाठी जी की जरा मत कीजिए, नाम नहीं ले रहे। अपने लोगों को बचाने में लगाए। कौन अपने लोग? कौन अपने लोग? अरे सुनिए ना, बुरी बात। कौन अपने लोग? नाम लीजिए, कौन अपने लोग? अपने लोग। नहीं डरिए मत, बुलडोजर उनके, नहीं डरिए मत, डरिए मत, नाम लीजिए। अरे उनको लग रहा होगा भाई, जो जेल गए हैं उनको लग रहा है। अरे सुन तो लीजिए, नाम लीजिए। अरे जेल चले गए हैं भाई, जेल गए हैं, कुछ लोग दुबई घूम रहे हैं, इनका नाम लीजिए, से निकलेगा ना। जिनका नाम आप ही ले रहे थे, शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, जो जेल गए हैं भाई, उनका बुलडोजर कहां गया जरा बताइए आप। उनके यहाँ बुलडोजर गया क्या? पहले, इसके पहले बुलडोजर चला जाता था, आज बुलडोजर नहीं जा रहा है। ये सवाल है जिनको आपने अरेस्ट कर लिया, जेल ये आप बताइए। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, इससे पहले मैं दूसरों के पास जाऊं। ये शुभम जायसवाल विदेश में घूम रहा है, सिटीजन जर्नलिस्ट ने पकड़ लिया, बाकी सब छोड़िए, ये बताइए इसके घर पे मेरी बात वो टाटा जो है, आलोक सिंह टाटा या क्या नाम है, बात पूरी होने दीजिए, अमित सिंह टाटा क्या नाम है, वो वहां पे क्यों नहीं गया? जायसवाल, अमित सिंह टाटा, व्यक्ति, ये आलोक सिपाही है कोई, वही घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? आपके हिसाब से सीबीआई को सफाई आपने जेल में पकड़ा, जेल में आलोक सफाई नहीं, आलोक सफाई और बुलडोजर शुभम जायसवाल विदेश में घूम रहा है, दुबई में घूम रहा है। आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं मांग रहे? आप तक सीबीआई इंक्वायरी मांग लेनी चाहिए थी आपको कि सीबीआई इंक्वायरी इस पे। राकेश त्रिपाठी बताइए, पानी का पानी हो जाता है। त्रिपाठी जी बताइए, जो विदेश में। ओके अनुराग भदौरिया, होल्ड ऑन, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, पूछना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जवाब आ रहा है, जवाब लीजिए। क्यों नहीं मांग रही राकेश त्रिपाठी? देखिए अनुराग भदौरिया अभी कहते ना कि ऊँघ रहे हैं, ये कोडीन नहीं कोकीन का नशा है, कोकीन के नशे से क्या क्या हो रहा है रोहित? आज बार बार क्या कोकेन, कोडीन, क्या हो रहा चल रहा है? आप दिस इज प्राइम टाइम। ये अनुराग भदौरिया जी इसी प्रकार के नशे के हालत में दिखाई पड़ रहे थे, अभी जैसा अभी दिखा रहे थे कि कैसे उन नशे में दिखाई दे रहा है। देखिए स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, 79 मुकदमे दर्ज हुए, 79 मुकदमे दर्ज हुए, 78 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 225 लोग नामजद किए हैं। अनुराग भदौरिया मैं जानता हूं चीख और चिल्ला इसलिए रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग क्योंकि नस पकड़ लिया है आपके लोगों को, अब नकेल कस दी है और इसी नाते आप पीड़ित हैं और चीख इसीलिए रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। चलेगा, खैर रखिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप निश्चित रहिए, आपकी इस मंशा को भी पूरा किया जाएगा, बुलडोजर भी चलेगा और आपके हौसलों को भी धूल करेंगे। ये जो तेज आवाज में चीख करके चिल्ला करके जो बताया करते हैं ना, इस आवाज को भी दबाएंगे, आप निश्चित रहिए। ये अपराधियों के पक्ष में जो आवाज बुलंद करते हैं ना, ये आवाज मिमियाती हुई दिखेगी। ये मातम और फातिहा पढ़ने का अवसर आपको जल्दी मिलेगा, मातम मनाने का अवसर जल्दी मिलेगा, और उसके लिए कुछ पेन किलर लीजिएगा, असली वाली, ओरिजिनल वाली। थैंक यू वेरी मच, फेयर एनाउंस। अच्छा रोहित कुछ बोल रहा, अच्छा नहीं राकेश जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, फेयर एनाउंस, एक सेकंड। इसमें मुझे पता है रत्नाकर त्रिपाठी जी को बहुत मन है सबके बारे में बताने का, कि ऐश्वर्या जी आपको पता नहीं है, धनंजय सिंह के बारे में मैं बताऊंगा, ये पीएचडी करा है इन्होंने सारे जितने भी बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड नेता हैं उनके बारे में इन्होंने पीएचडी करा है। सतीश जी ये सबको चुप करा दे, बोले मैं बताऊंगा। इन्होंने चाय पी ली है और अब ये बताएंगे धनंजय सिंह कौन है, अभय सिंह कितने छोटे हैं, धनंजय सिंह कितने बड़े हैं, अभय सिंह कितने बड़े हैं, इसमें कैसे वहां पे एक और सिंह है, एक और वो हैं, यहां पे एक तिवारी हैं, ये सारे ज्ञान देंगे। नो वन केयर्स रत्नाकर जी, नो वन केयर्स। मैं एक फैक्ट नहीं, अभी मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको एड्रेस कर रहा था। नो वन केयर्स, आप व्हाट मुझे वी केयर। ये प्रदेश की जनता, ये देश की जनता रोहित सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये तमिलनाडु में बनने वाला नशीला विषैला कफ सिरप उत्तर प्रदेश पहुंचा कैसे, क्यों पहुंचा। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से अभी नहीं करें, व्हाट आर यू, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये धनंजय सिंह है,
जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इनका नाम विपक्ष ने लिया, इन्होंने कहा कोई प्रूफ नहीं है, आप लोग अपना राजनीतिक द्वेष से बोल रहे हो। हमारे साथी ने इनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला बताओ मेरा नाम है क्या किसी भी एक में, उन्होंने दम पे बोला कि मैं इसको भी जानता हूं उसको भी जानता हूं, लेकिन मेरा मतलब नहीं है किसी से। वो कह रहे प्रूफ करो। अनुराग भदौरिया 1.5 लाख लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वायरल आदमी है सोशल मीडिया पे। उस 1.5 लाख में से अगर 10 ने कुछ गलत कर दिया तो क्या अनुराग भदौरिया का कनेक्शन नहीं है? राकेश त्रिपाठी उभरते हुए नेता है, प्रवक्ता है, 100 लोगों से फोटो खिंचवाते हैं रोज, 80 लोग उसमें से ठीक है 20 गड़बड़ निकल गए, उनकी गलती है। रत्नाकर त्रिपाठी अपने जिले में वर्ल्ड फेमस है, हर घर का 4 आदमी इनसे फोटो खिंचवाता है। फोटो का इशू नहीं है, इशू है ये नशीला विषैला कफ सिरप उत्तर प्रदेश में कर क्या रहा था। दैट इज माई क्वेश्चन, कर क्या रहा था, दैट इज माई क्वेश्चन। रोहित, नवल जी आ रहा हूं, रोहित और अनुराग भदौरिया। देखिए, आपको याद है किस प्रकार से मुख्तार अंसारी जब जिंदा थे तो पंजाब में उनका खैर मकदम कांग्रेस की सरकार में होता था। आपको याद है ना किस प्रकार से विपक्ष में बैठे राजनेताओं का दूसरे राज्यों में जहां विपक्ष से जुड़े हुए नेताओं की सरकार है उसके साथ सांठ-गांठ करके भारतीय जनता पार्टी की विकास उन्मुखी सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, देश के अन्य राज्यों के अंदर अस्थिरता पैदा करने की साजिश जॉर्ज सोरस के नीतियों पर चलकर ये करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड, डेविएटेड मामला है। और ये सब लोग जो हैं, अभी हमारे एक मित्र हैं, भाई हैं, बड़े अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी की परिवारवादी नीतियों के बड़े पैरोकार हैं, संरक्षक हैं, भले उनका अब तक कल्याण नहीं हो पाया, चीखते चीखते 50 साल के आसपास उम्र हो गई है, हमारे भी भाई हैं, मेरा दर्द उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। अब बताइए ना, गंजेरा भंगेरा महासंघ की नेता की तरह एक्ट कर रहे हैं, सूखा नशा का पूरा कारोबार पंजाब में हो रहा है और पंजाब से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय चैनल पर एक नशेरी की तरह वार्तालाप कर रहे हैं। यह कहीं से उचित है क्या? ये उनकी गरिमा से कहीं से कोई सांठ-गांठ दिखता है क्या उनके व्यवहार के साथ? 100% कोदिन सिरप मामले की जांच जब सामने आएगी तो इसमें विपक्ष में शामिल बड़े नेताओं का नाम मुझे बताओ होना तय है। मैप तमिलनाडु। रोहित, उत्तर प्रदेश की देश घूमते रहते हो, उत्तर प्रदेश की हर दिन बोलते हो मैं तमिलनाडु में, बंगलोर में हूं, हैदराबाद में हूं, दिल्ली में हूं। मैं बात सुनो, तमिलनाडु में सिरप बन रहा है, तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्टोर हो रहा है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जा रहा है, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ जा रहा है, उत्तर प्रदेश से राजस्थान जा रहा है। 20 बच्चे मरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मौतें हुई हैं, छत्तीसगढ़ में खबरें आई हैं, बिहार में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है, शराब से ज्यादा अगर नशे के लिए कुछ बिकता है तो वो ये कोडीन सिरप है। और कह रहे एक सेंटर बनाया, एक नेक्सस, एक माफिया काम कर रहा, उस माफिया ने उत्तर प्रदेश की जमीन का इस्तेमाल किया और बाबा उस जमीन पे बुलडोजर चलाने की आज बात कर रहे हैं। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ देखा और कहा कि भागना मत, बुलडोजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल कहा था कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, चाबी खो गई है, बुलडोजर आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं वो नेक्सस कहां है, वो लोगों की कहां है, लोगों का, पॉपुलर का। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हाँ क्या बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने दीजिए, बोलिए आप, महत्वपूर्ण बोलते हैं। मुख्यमंत्री हाँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी मैं लोकप्रियता की बात नहीं कर रहा हूं बाबा, इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट। रोहित डाउन, थैंक यू। नाउ कैन आई गो टू नवल कांत सिन्हा जी? नवल कांत सिन्हा जी, अनुराग दादा को रखना, रत्नाकर जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, नवल कांत सिन्हा जी। नवल कांत सिन्हा जी, इस सब के बीच में राकेश त्रिपाठी जी, नवल कांत सिन्हा जी, अनुराग भदौरिया, अम्मी, इस सब के बीच में सडनली इंटरेस्टिंग तब हुआ जब विपक्ष खड़ा हो गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इनके विधायकों ने, इनके नेताओं ने, इनके जिला, डिस्ट्रिक्ट नहीं, विधायक लेवल के नेताओं ने जौनपुर के पूर्व सांसद और धनंजय सिंह का नाम लेना शुरू करा, एक के बाद एक। उसके बाद वो कोडीन सिरप से ज्यादा धनंजय सिंह वर्सेस अभय सिंह हो गया। हालांकि मैंने जिनसे बात की, नाउ कैन आई प्ले धनंजय सिंह विजुअल्स, ओनली धनंजय सिंह विजुअल्स, गर्मा कैन आई हैव धनंजय सिंह विजुअल्स नाउ ऑन एयर। उसके बाद धनंजय सिंह सेंट्रिक हो गया और फिर धनंजय सिंह और अभय सिंह
हो गया और ये हो गया कि धनंजय सिंह कितने बड़े हैं और अभय सिंह कितने छोटे हैं, वो एक अलग पर्सनालिटी बैटल हो गई जिसमें आई हैव नो इंटरेस्ट। ना देश का इंटरेस्ट है ना प्रदेश का इंटरेस्ट है, कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है। प्रदेश का इंटरेस्ट है कि भैया ये कोडीन सिरप क्या है, हो क्या रहा है। नवल कांत सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, हो क्या रहा है? देखिए, हुआ ये कि शुरुआत में जब आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई तो सीधे सीधे नाम ये आलोक सिंह कौन है? और नहीं, आलोक सिंह विजुअल्स करें माजी, आलोक सिंह विजुअल्स नहीं है तो हटा दीजिए। आलोक सिंह कौन है? ये आलोक सिंह एक व्यक्ति है जो कि पहले एसटीएफ का सिपाही था, वहां से बर्खास्त हुआ। एसटीएफ यानी उत्तर प्रदेश पुलिस सिंह का करीबी माना जाता था और किसका? उसके साथ ही जोड़ा गया कि ये आराम से सिन्हा साहब, आराम से, मैं चाहता हूं एक एक शब्द आराम से। किसका करीबी माना जाता था? धनंजय सिंह का। ये धनंजय सिंह का करीबी माना जाता था क्योंकि धनंजय सिंह के संग उसका ज्यादा उठना बैठना था, तो इस वजह से ही ज्यादा करीबी माना जाता था। इस आधार पे अब अखिलेश यादव ने ये तय किया कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है। अखिलेश यादव कैसे तय करते हैं? अखिलेश यादव एजेंसी है, अखिलेश यादव कैसे तय करते हैं? अखिलेश यादव को सीबीआई रिपोर्ट करती है, अखिलेश यादव को यूपी डीजीपी रिपोर्ट करते हैं, अखिलेश यादव को अमिताभ यश रिपोर्ट कर, अखिलेश यादव को ये इतना, ये जो मतलब अंतरात्मा से आवाज आई उनके की जानकारी कहां से आई? अखिलेश यादव को ये जानकारी मिली कहां से? ये जानकारी कहां से मिली ये तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने धनंजय सिंह की जात देख ली और शुरुआत में जो दो बातें कही, इस पर कोई जाति कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको लगा कि ये जो धनंजय सिंह है या जो आलोक सिंह है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये एक ही जात के लोग हैं और उस आधार पर वो आगे दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो बुलडोजर का है। एक सेकंड सिन्हा साहब, मैं आपको ऑडियो ठीक, एक सेकंड नाउ राकेश त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनुराग भदौरिया, दीज थ्री पीपल। अजय दादा आ रहा हूं, इसमें जरूरी है, आप भी हैं इसमें, टेंशन मत लीजिएगा। अभी अचानक इंपॉर्टेंट हो रहा है। नवल जी बता रहे क्योंकि धनंजय सिंह की कुछ तस्वीरें थी और कहा जाता था, और धनंजय सिंह ने तो मैंने सुना है ओपनली बोला है कि हाँ मैं जानता हूं, वो किसी और को, टाटा को भी मैं जानता हूं, वो जो मतलब उपनाम वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा है। लेकिन वो ये बता रहे हैं राकेश जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है नवल कांत सिन्हा जी, कि क्योंकि वो ठाकुर है, बेसिकली बात यह है क्योंकि धनंजय सिंह ठाकुर है और वो जाति का इस्तेमाल करके अखिलेश यादव बाबा को अटैक करने के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऑलरेडी बोलती रहती है कि ठाकुर 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 ठाकुर। अनुराग भदौरिया ने भी एक बार कहा था राकेश जी कि मैं एक ठाकुर नेता हूं, याद ये भूलिएगा मत अनुराग, ये बोला अनुराग भदौरिया ने, मेरी डिबेट पे बोला राकेश त्रिपाठी जी, तो मैंने कहा था गलत पार्टी में अगर ठाकुर नेता बन रहे हैं तो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बैक ऑन दिस इशू, सिर्फ किसी की फोटो है, अखिलेश यादव ने अपने आप, उनको अंदर से जानकारी आई, किसी एजेंसी ने कुछ नहीं बताया, फोटो है, फोटो तो अखिलेश यादव के साथ भी है। अनुराग भदौरिया, मैं दो फोटो चला रहा हूं, एक तरफ धनंजय सिंह के साथ, एक तरफ अखिलेश यादव के साथ। हाउ डू यू डू दिस? अनुराग दादा, फोटो है, आप जानते हो, आप यहां से एयरपोर्ट जाओगे लखनऊ से दिल्ली आने के लिए, कम से कम 40 सेल्फी देते हो कि नहीं देते हो? उन 40 के 40 को जानते हो? नहीं जानते हो? देखिए, फिर इतने पॉपुलर सोशल मीडिया पे आप नेता हैं। इस तरह के जो भारतीय, सुनिए जी, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। इस तरह का जो अभी पत्रकार महोदय एक बात बोल के चले गए, नहीं गए नहीं है भैया, लाइए जरा, चले गए। अखिलेश यादव जी तो खुद ही, सुनिए, वो तो खुद ही कहते हैं कि हाँ मैं भी छत्री हूं। छत्री का मतलब क्या होता है? रक्षक, किसी की रक्षा करना, और यहाँ पे समाज को न्याय दिलाना। समाज को न्याय दिलाने का काम कौन कर रहा है आज की डेट में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो छत्री हुए कि नहीं हुए? छत्री का धर्म क्या होता है? रक्षा करना, न्याय दिलाना, यही तो काम है ना। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, नहीं किसी अन्याय अन्याय के सामने झुकना, यही तो छत्री होता है। तो छत्री का धर्म निभा रहे कि नहीं? आकाशवाणी तो उनको हुई कहां से? दीजिए मुझे। और मैं आपके धनंजय सिंह इसमें है या आकाशवाणी अखिलेश यादव को कहां से आई? माने इस तरह की बातें करके कि नहीं जात, नहीं इशू को डाइवर्ट कर देना। सवाल उठता है कि इशू को डाइवर्ट मत कीजिए। इशू को डाइवर्ट आप कर रहे हैं धनंजय सिंह का नाम लाके, रियल कल्प्रिट को बचा के, या मेरी बात नहीं यार, आप, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। बात अब वो कह रहे हैं कि आप धनंजय सिंह का नाम डाल के इशू को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं, राजस्थान की सरकार ने नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, किसी ने सीबीआई को बोला उस जायसवाल को दुबई के मॉल से उठाने के लिए?
चारों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। आप बात कर रहे हो धनंजय सिंह, क्योंकि सोशल मीडिया पे अनुराग भदौरिया धनंजय सिंह का जितनी बार नाम लेंगे वो उतने 10,000, 40,000, 2 लाख, 3 लाख उस पे व्यू आते हैं। भैया नो वन गिव्स अ डैम अबाउट एनीवन एल्स। मुझे ये बताइए उनको पकड़ा क्यों नहीं, जायसवाल को क्यों नहीं पकड़ा, उस फॉर्मर एसटीएफ वाले को क्या किया? वही भारतीय जनता पार्टी, किसका गोडाउन यूज हो रहा था? तो ये सवाल भारतीय वही तो मैं कह रहा हूं, पूछो ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धनंजय सिंह से गरारी तो हटाओ। निकल गया और कैसे दुबई पहुंच गया? अरे पूछ रहा हूं, रोज पूछ रहा हूं। अरे पूछो राकेश त्रिपाठी, राकेश जी, आपकी चिल्लाने में राकेश जी कैसे निकल गया? राकेश जी, सीबीआई इंक्वायरी कैसे? राकेश जी, सीबीआई इंक्वायरी मांगते हैं कब तक धनंजय सिंह करते रहेंगे? रियल कल्प्रिट्स को पकड़िए और फिर अगर वो तार धनंजय सिंह से जुड़े या डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े, हु केयर्स? अरे हु केयर्स? दे रहे हो प्रभु भैया। 20 बच्चे मरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बच्चों की मौतें गई है, उसके बाद जिससे तार जुड़े, हु केयर्स? लेकिन धनंजय सिंह बोल के अब रियल आदमी से ध्यान हटा रहे हो। अरे तार तो जुड़ने दो, सरकार से तो पूछो किया क्या है। राकेश जी बताइए क्यों नहीं किया आपने? वाई नो सीबीआई इंक्वायरी? आपने क्यों? देखिए आप भी सभा का गेम खेलते रहे, आप भी धनंजय, मैं देख रहा हूं कोई रत्नाकर जी, सतीश जी, कोई कोडिन सिरप की बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहां जमीन इस्तेमाल हुई है, मध्य प्रदेश में बच्चे मरे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कभी यहां फंक्शन, कभी वहां फंक्शन, कभी वहां फंक्शन, कभी कहीं और फंक्शन। क्या हो रहा है? ये कोई चेक नहीं कर रहा है, सबको मजा आ रहा है। धनंजय सिंह, अभय सिंह वो लड़ाई देखने में लग रहा है। अरे आपको क्या मतलब है? जो हो रहा है होता रहेगा भैया, वो तो पकड़ो। जिम्मेदार कौन है इसका? ये कोडीन किसके वेयर हाउस में किसी की जमीन पे तो रखा होगा, या ये भी सरकारी जमीन पे रखा था? कंटेनर के कंटेनर हैं, कहां रखा था रत्नाकर त्रिपाठी जी? बोलने देंगे तो बोलिए, पॉइंट पे रहिएगा, इधर उधर मत जाइए। आज पॉइंट आप नहीं डिसाइड। आ रहा हूं अनुराग जी, आप भी धनंजय सिंह करते रहते हैं। नहीं, कोडीन सिरप की बात कीजिए, किसकी जमीन पे था कोडीन सिरप? उत्तर प्रदेश की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। की बात कर रहा हूं कि ये नशीला पदार्थ कैसे बच्चों की मौत स्प्रेड करने में कैसे हुई? जवाब मांग रहा हूं। बुलडोजर तो चलेगा, बाबा ने कहा है। सवाल मेरा सवाल ही खत्म कर। रत्नाकर जी के बाद रत्नाकर त्रिपाठी। अरे जवाब तो मांगने के लिए जवाब। रत्नाकर त्रिपाठी ऐश्वर्य एक बात मुझे लगता है। राकेश जी आ रहा हूं। इतने दिन तक यहाँ पे ऐश्वर्य जी, आपने शुरू में 2 नमूनों का नाम लिया, तीसरे का नहीं लिया, जो भारत विश्व का 2 बार भ्रमण करना चाह रहा है और जिसके संसदीय क्षेत्र में उस नमूने के ये इतनी बड़ी घटना हुई है। जहां मैं बैठा वहां अगर प्रकार रख देंगे ना, 100 मीटर के अंदर दवा मंडी दोनों है। अब पूरा बनारस जानता है कि भाजपा के कितने लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर विश्वास ना हो ना, तो 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच कर्नवल के कांत सिन्हा जी, छुपाइए मत, कॉल रिकॉर्ड ले लीजिए शुभम जायसवाल का, पता चल जाएगा विधायक कितने हैं, मंत्री कितने हैं, कार्यकर्ता कितने हैं। 15 अगस्त को शुभम जायसवाल ने तिरंगा यात्रा निकाली है, वीडियो होगा, देख लीजिए, चलाइए, पता चल जाएगा कितने लोग हैं। और 7-6 अक्टूबर से आज 23-22 तारीख हो गई दिसंबर, जब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा बुलडोजर। और ऐश्वर्य जी, अभय सिंह और धनंजय सिंह, इन दोनों का नाम आप ले रहे हैं, ये सब टुच्चे अपराधी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के निकाले हुए छात्र टुच्चे अपराधी। समाजवादी पार्टी का हर स्तर का नेता। मैं कह रहा हूं कोडीन सिरप पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं बड़े हो या छोटे हो वो छोड़िए। सतीश के सिंह, मैं कह रहा हूं अगर अंत में तार जिससे मर्जी जुड़े, धनंजय सिंह से जुड़े, अभय सिंह से जुड़े, चाहे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े, 3 महीने, अरे पता तो करो। हो गए 3 महीने में पूरी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी रील बनाने में लगी है। धनंजय सिंह, अभय सिंह, ये बड़ा ये छोटा, वो बड़ा ये छोटा, कोई पता ही नहीं कर रहा कोडीन सिरप किसकी जमीन पर रखा था। रत्नाकर त्रिपाठी, अरे समाजवादी को कोई लेना देना नहीं इन दोनों। समाजवादी का कोई लेना देना ही नहीं किसी चीज से। ये बहुत गजबे है, ये गजब है सतीश जी। नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक सेकंड। बनारस के, काशी के ब्योमकेश बख्शी, मेरे को ये बताइए, ये जो रखे थे कोडीन सिरप, ये किसकी जमीन पर रखे थे? बताइए आप मुझे, ये किसके वेयर हाउस में थे? अब ये छत पे तो रखे नहीं होंगे इतने लार्ज क्वांटिटी में, कहां रखे थे? इतना सब मालूम है आपको कि तिरंगा यात्रा ये निकाल रहा है, कौन सा नेता क्या है, क्या अभय सिंह, क्या धनंजय सिंह। मेरे को रील नहीं बनानी, मेरे को ये बताइए आप कहां रखे थे? आपके पास जानकारी है तो बताइए, पुलिस आएगी आपसे सवाल करने, आपके पास है जानकारी तो
बताइए ना, कुछ तो बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही के पास सारी जानकारी है। ऐसा है, कोतवाली ना सब सागर मंडी से 40 मीटर की दूरी पे है। कोतवाल जाने ना, मैं मुखबिर हूं, मैंने बता दिया आपको जो आपने पूछा। ये दिक्कत है सतीश सिन्हा साहब, राकेश जी, ये दिक्कत है। अभी बोलना शुरू किया था तो सारी जानकारी रत्नाकर त्रिपाठी के पास थी कि इसकी कॉल लिस्ट निकाल लो और उसका वो निकाल लो और जायसवाल का ये निकाल लो। वहां जायसवाल दुबई में घूम रहा है त्रिपाठी जी। राकेश जी, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्यों वो दुबई में? बोल अभी क्यों वो दुबई में? रत्नाकर जी, रिलैक्स भी किया कीजिए। त्रिपाठी आप हैं, एक और त्रिपाठी इज ऑन द पैनल टुडे। ऐसा नहीं है त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी आप बोलने नहीं दे रहे। डोंट डू लाइक दिस। राकेश जी, नहीं, बहुत जल्दी उसको दुबई से दबोच करके ले आएंगे। उसके पिता को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। और कोल्ड ड्रिफ्ट जो जिस कप सिरप ने जिसके कारण से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई थी ना, रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की पुलिस पकड़कर घसीट करके ले आई। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की पुलिस में कोई शक्ति कम है। मध्य प्रदेश की पुलिस गई थी चेन्नई, जाकर के पकड़कर ले आई कोल्ड ड्रिफ्ट जिसने वो अनुराग भदौरिया को बताइए के 20 बच्चों की मौत हुई है। अनुराग भदौरिया को बताइए। मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हम कोई अनुराग भदौरिया बार बार कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया भी क्षत्रिय नेता कहते हैं ना अपने आप को। आज इस डिबेट से निकल करके एक अनुराग दादा प्लीज एक एक करके देखिए उसके 45 सेकंड्स अनुराग भदौरिया के बचेंगे थोड़ो। ये अनुराग भदौरिया अपने नाम में लिखा हुआ है तो ये बस थोड़ो जाएंगे कि ये भी क्षत्रिय बच जाएंगे। अपराध करके दिखाएं। या आप टीवी डिबेट में बैठकर बातें करें, अपराध जैसी करेंगे सड़कों के पीछे पहुंचेंगे। कोशिश करके देखिएगा, ये ठाकुर होने के नाते क्षत्रिय होने के नाते बचेंगे नहीं। लेकिन यही आरोप है अनुराग भदौरिया का, यही आरोप है और इसीलिए वो धनंजय सिंह के नाम पे। और यही बात जब नवल कांत सिन्हा ने बोली तो अनुराग भदौरिया को मिर्ची लग गई कि ये ठाकुर वाला ये मैं कह रहा हूं सब लोग इसमें लगे हैं। मैं देख रहा हूं कोई लोग भूल गए कोडीन सिरप कहां रखा, किसी को नहीं पता। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कोडीन सिरप कहां रखा, किसकी जमीन पर रखा, किसके ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज हो रहा है, वो ड्राइवर किसको रिपोर्ट करता था। ड्राइवर मैसेज भेजता होगा, ड्राइवर कॉल करता होगा ठेकेदार को, ठेकेदार बताता होगा किसी और को। 4 लेवल होंगे, 5 लेवल होंगे। अरे उसके बाद कोई सिंह निकले कि डोनाल्ड ट्रंप निकले कि भैया शेख गुएरा निकले, जो निकले चेक तो करो। 20 बच्चे मरे मध्य प्रदेश में। सब लोग यहां जाति निकालने में लगे। और नवल कांत सिन्हा जी गलत नहीं कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया आप कब तक जाति का इस्तेमाल करके अपनी आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? सतीश के सिंह जी कब तक? देखिए, मौत देख ही रहा हूं, जो मौत का सिरप है, हाँ, उसके सौदागरों को के ऊपर बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए। ये बुलडोजर की चाबी खोनी नहीं चाहिए। अगर क्योंकि देखिए योगी जी जाने जाते हैं बहुत अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बुलडोजर के लिए। और अगर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है तो जाहिर सी बात है 27 में चुनाव है, समाजवादी पार्टी वाले ये नस तो दबाएंगे ही। ये समझिए, हमको एक चीज लग रहा है आजकल कि योगी जी कहीं घिर तो नहीं रहे, घेराबंदी तो नहीं उनकी हो रही है। कभी कहते हैं 4 करोड़ वोट कट गए, कभी अब इस पर उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। आपको बीजेपी समझ में आ नहीं रहा है ये देखिए क्या रहा है। सतीश दादा, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स पे डिबेट करनी है और सोशल मीडिया के पोस्ट पे डिबेट करना है कि किसकी कहां नौकरी लग गई, कौन कहां था, तो उस पे किसी दिन और कर लेंगे क्योंकि बहुत चल रहा है वो। अभी आप इस पे कोडीन पे मत करिए दादा। आपको करना है कि जैसे उस दिन किसने बोला था मेरी डिबेट में ही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, तो कि बाबा की घेराबंदी, और आप ये कह रहे हैं कि बाबा का वोटर अलग और बीजेपी का वोटर अलग। सर उस पर बात कर लेंगे, लेकिन ये नशे का सिर्फ अनुराग भदौरिया, रोहित, ये कोडीन एक नाम है। हम में से कितने लोग बैठे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सतीश के सिंह से एवरीवन ऑन एयर, गरिमा, रोहित तक, फ्रॉम द यंगेस्ट टू द सीनियर मोस्ट ऑन द पैनल, सबको पता है दर्शकों, ये कोई नई चीज नहीं है। ये सिरप का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन कब सिरप को सस्ता कहूं कि महंगा नशा कहूं, लोग करते आए हैं। कब से? 2002-2003 से, जो पहली बार पता चला था। ये पता है ना, ऐसा तो नहीं है। सरकार भी हमारे यहां ही है ना, सरकार कोई मार्च से तो चलती नहीं है, चाहे अब की हो चाहे पहले की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो, सबको पता है क्या हो रहा है।
लोकल थाने में सबको पता होगा क्या हो रहा है, कहां बिकता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कौन से ट्रक में आता है, कौन से ट्रक में जाता है। कुछ संरक्षण तो है, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। वो किसका है पता यह लगाना है। उसके बीच में दो लोगों का नाम लेके सारा कंसंट्रेशन वहां चला जाता है और वो दोनों आपस में उधर टसल चल रहा है। वो बोल रहा है वो बहुत छोटा है, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। वो बोल रहा है अरे हमने तो यहां पकड़ा था और वहां। अजीब अजीब, मैं देख रहा हूं ये एक अलग ट्रेंड निकल रहा है राकेश जी। आपकी पार्टी के अलग अलग नेता निकल रहे हैं और आप ही की पार्टी में है सारे। ऑन एयर कैमरा में बोलते हैं हमने तो एक ही मर्डर किया है। बृजभूषण शरण सिंह जी अपने इंटरव्यू में ही बोल दे रहे हैं हमने तो एक ही मर्डर किया है। उसके लिए जेल गए थे क्या? किसी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ नहीं। दैट्स एन अलग, ये एक अलग ट्रेंड है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? हम 25 में जी रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी लिंक करे इन सारी चीजों को। नहीं तो अगर जायसवाल के घर पे, अगर जायसवाल को आपने दुबई नहीं जाने दिया होता, पहली बात, जैसे गोवा की सरकार ने लूथड़ा ब्रदर्स को नहीं जाने दिया होता, वो 2 दिन लेट थे, आप 2 हफ्ता से ज्यादा लेट हैं। अगर रोक लिया होता त्रिपाठी जी तो आज अनुराग भदौरिया पूछ नहीं रहे होते। अगर ये टाटा जो भी है, अगर ये आलोक सिपाही जो भी है, ये चेक नहीं करा क्या? इसका कुछ गलत नहीं है क्या? इसके यहां बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? बात सिर्फ इतनी है, मौका दे रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को। बाबा ने आज विधानसभा में बोला है मैं मान के चल रहा हूं 24 नहीं तो 36 घंटे में बुलडोजर दिख जाएगा। बट इजंट दिस टू लेट? हर चीज मुख्यमंत्री क्यों बोले? ये नीचे जो सब है किस लिए है? किस लिए है? सब रील देख रहे हैं धनंजय सिंह और अभय सिंह की, सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं नीचे वाले सारे। अरे आज इसने इसको बोल दिया, ओह, अरे आज इसने इसको बोल दिया, ओह, अरे इसने बोला वो बड़ा। क्या हो रहा है राकेश जी? हर चीज बाबा को ही बोलनी है क्या? उनको नहीं पता कि ये कौन सिपाही है, कितना कमाता था, क्या है, कैसे आया, कहां था, कौन ट्रक ले जा रहा था? राकेश जी इतना तो आपको भी पता है। अमिताभ यश के पास पूरी पोथी होगी अभी तक कि किसका कहां कैसे कब कैसे था। एक्शन लेना है त्रिपाठी जी। नहीं बिल्कुल लेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा एक्शन लेंगे। आपको याद होगा विधानसभा के इसी सत्र पे, इसी सदन पे, पटल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला करके दिखा दिया। अगर कहा है बुलडोजर चलेगा तो 100% चलेगा, नो डाउट अबाउट इट कि चलेगा। शक न करना है बाबा की बोली पर, जो शक करेगा ना, नहीं करना ही नहीं चाहिए। अनुराग भदौरिया को शक है, शक नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया को डर है, गलतफहमी आ गई ना कि कोई छत्री होने के नाते अपराध करेगा और पकड़ा नहीं जाएगा, तो आज मैं चुनौती दे रहा हूं, बाहर निकल के एक अपराध करके देख ले, एक किसी को कंटाप मार करके देख ले, अभी पता चल जाएगा। क्यों कह रहे हैं बावजूद? प्लीज आप उकसाइए मत। देखिए आप अनुराग भदौरिया को उकसाइए मत। नहीं आप बार कह रहे हैं, आप उन्हें लाइव टीवी पे उकसा रहे हैं। प्लीज आई एम अगेंस्ट, उकसाइए मत। वो सच में वो नहीं आप हंस रहे हैं अनुराग भदौरिया। देखिए जनता मुझे कहती है अनुराग भदौरिया कुछ भी कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया को उकसाइए मत आप, मेरे को डर लगता है। अनुराग भदौरिया को आप उकसाइए मत। अनुराग भदौरिया ने कुछ कर दिया फिर क्या होगा? प्लीज डोंट। कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, अरे जानते हैं बाबा, ये जानते हैं बाबा की पुलिस कार्रवाई करेगी। डोंट डू दिस, एवरीवन ऑन इट। लेकिन बात राकेश जी, ये सब मजाक करने की बात अलग है, मैं भी, लेकिन बात बताइए ना, सारा कंसंट्रेशन कहां चल? एक किसी ऐसे आदमी का नाम ले जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, बैकग्राउंड हो, राइट लेफ्ट हो, टॉपिक से मुद्दा हट जाता है। मतलब जो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कोडीन सिर्फ नहीं है, धनंजय सिंह बन गया। अरे जब तार जुड़ेगा तब जोड़ो ना। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ो, पर तार तो जोड़ो। रील बनाने से थोड़ी तार जुड़ता है। अनुराग भदौरिया, आपने तो स्पोर्ट्स शूज में खेती करी, तो क्या देश के सारे किसान स्पोर्ट्स शूज में करने लगे? राहुल गांधी मोजा पहन के उतर गए मखाने के खेत में, तो सारे किसान मखाने के खेत में मोजा पहन के उतर जाए? रील बनाने से नहीं होता भैया, प्रूफ भी तो लाइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं हर बात में छत्री नाम लेना क्यों अच्छा लगता है। अच्छी बात है। नहीं, आपने कहा कि आप लेते हैं, ठाकुर नेता हैं, आपने कहा था। मुझे लगता है कि आप छत्रियों का सम्मान करते। अरे मैं छत्री हूं तो डंके की चोट पे कहता बस। कोई डर है क्या किसी का? गलत पार्टी में बस मैं ये कहता हूं, आदमी से। और अखिलेश यादव जी ने भी कहा मैं भी नहीं, श्री अखिलेश यादव जी ने बोला मैं भी छत्री हूं। छत्री का मतलब क्या होता है पता है? न्याय दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। आप दिलाइए न्याय उन 20 बच्चों को। कर रहे हैं ना।
दबे कुचले मजदूर अनुराग भदौरिया, आई एम सीरियस, आई एम विद यू। उनकी हिफाजत उन 20 बच्चों को न्याय दिलाओ अनुराग भदौरिया, ये देश आपके साथ है, नहीं उनकी सहायता न्याय दिलाओ। तो श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, ये धनंजय सिंह से ऑब्सेशन खत्म करो, आदमी की मदद कर, न्याय दिलाओ। जो लोग परेशान उनकी आवाज उठाना को हम अगर यहाँ कप सिरप की आवाज उठा रहे तो क्यों उठा रहे हैं? उठाओ, वही तो कह रहा हूँ, कप सिरप की आवाज उठाओ। ये धनंजय सिंह ऑब्सेशन बंद करो। बच्चों की सेहत पे असर पड़ता है। जब तार जुड़ेगा तो धनंजय सिंह से पूछो, मध्य प्रदेश चाहे नवाज शरीफ से पूछो, आई डोंट गिव अ डैम। चर्चा होती क्या? इतनी चर्चा नहीं होती, आप ही नाम ले रहे हो बार बार। हम तो कहते हैं कि कार्रवाई ठोक के होनी चाहिए, चाहे शुभम जायसवाल हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो जिसमें शामिल हो, और सीबीआई की इंक्वायरी करके ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना चाहिए, सारी कड़ी से कड़ी जोड़नी चाहिए, जैसा आपने बोला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गोदाम था किसकी, रोहित, कौन ड्राइवर, बुलडोजर चलेगा, और बाबा ने कहा है जब चलेगा तो चिल्लाना मत। पता चलना चाहिए। अनुराग भदौरिया को कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि ये चिल्लाते बहुत हैं, हमसे भी चिल्लाते बहुत हैं। हाँ, इनको कुछ बता दीजिए, चिल्लाए ना, कुछ दवा दे दीजिए, बोलवा देते हैं। सुनिए, हाँ ऐसा है, कैसा है, हम दुआ भी करते हैं और दवा भी देते हैं। जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी सनातनी सामर्थ्य है। मैं जाति का भूमिहार हूं, कोई बदल देगा इसको? बुड़बक की तरह सब लोग प्रवचन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आधार पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर हना हना चल रहा है, और वो जायसवाल दुबई में है, पापियों के, वो जायसवाल दुबई में है, 60-40 कोडिन विजुअल, वो जायसवाल दुबई में है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बुलडोजर का तेल, तो बाबा ने बोला बुलडोजर आ रहा है, लेकिन जब आए तो भागना मत। विधानसभा में कहा है बाबा ने। और मेरा सिर्फ विपक्ष को, और खासकर उत्तर प्रदेश में, इट्स अ सजेशन, हम्बल सजेशन, ये कैरेक्टर्स का नाम लेके, ये पॉपुलर लोगों का नाम लेके, कंट्रोवर्शियल लोगों का नाम लेके इशू से मत भटकिए। बाद में जिसका कनेक्शन हो पकड़ो, पकड़ो, लेकिन पहले पता तो करो ये आखिर है कौन सरगना जिसके चलते 20, 22, 23, 24 बच्चों की मृत्यु हो गई है। 4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से ये मौत की दवाई सप्लाई हो रही थी, और आप मुझे बताना चाह रहे हैं किसी को पता नहीं था। इट्स इम्पॉसिबल। पता था और पता है। और जैसा मैंने कहा, बिलीविंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ अमिताभ यश, अभी तक पूरा पोथा होगा कि ये हवलदार, ये यहां पे इसको पता था, ये यहां पे इतना पैसा जाता था इस ट्रक का पास होने का, इसके गोडाउन में ये रखा जाता था, तमिलनाडु से आता था तो कैसे आता था, किसकी गाड़ी में आता था, वापस कैसे जाता था, मध्य प्रदेश कौन सी चुंगी से जाता था, राजस्थान कौन सी चुंगी से जाता था, सारी डिटेल होंगी। तभी बाबा ने कहा है आज कि बुलडोजर तो चलेगा, पर जब चलेगा तो भागना मत और घबराना मत। तो देखते हैं कब चलता है बाबा का बुलडोजर इन कोडीन सिरप वालों के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH